हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं प्रमोद अग्रहरी आप लोगों का इंजीनियर्स अंडर 24/7 पर स्वागत करता हूं। तो जैसे आप सबको पता है कि मैं सुबह आपके लिए कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेकर आता हूं डेली। और ये ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपके हर इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। तो उसी सीरीज के तहत मैं आज आप लोगों के लिए ब्रिक मैसनरी लेकर आया हूँ कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक में कितने आपके ब्रिक लग जाते हैं। अगर 1 मीटर क्यूब का ब्रिक मैसनरी करना है तो कितने मीटर क्यूब आपका ब्रिक लग जाएगा और उसमें कितना आपका मोटार लगता है। और उसकी फिर एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। अगर वो ट्रिक अगर आप याद कर लेंगे तो आपके चाहे एएस लेवल के भी क्वेश्चन होंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन वहां से आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको पहले कि वन ये अगर आपने 1 मीटर क्यूब का ब्रिक मेसनरी बनाया है तो इसमें अगर मैं ब्रिक की बात करूँ ना तो कितने मीटर क्यूब ब्रिक की जरूरत पड़ेगी आपको? 0.7695 मीटर क्यूब की ब्रिक की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको सबको पता है कि 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक लगते हैं। तो यहाँ पर इतने मीटर क्यूब ब्रिक लगेगा तो मोटार सर कितना लगेगा? अगर तो वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक इन 1 मीटर क्यूब ऑफ मेसनरी में 0.7695 मीटर क्यूब आपका। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपके पूछ लिया जाता है। आपके ऑब्जेक्टिव की अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव में आपके ये भी पूछ लिया जाता है। और 1 मीटर क्यूब में मोटार कितना लगेगा? तो मोटार कितना मीटर क्यूब लगेगा? तो 0.2305 मीटर क्यूब आपका मोटार लग जाता है। और इसमें करते क्या है, 20% क्या करते हैं, वेस्टेज को कंसीडर करते हैं। वेस्टेज मतलब जैसे आप मैसनरी कर रहे हैं तो कुछ सीमेंट मोटार ये हो सकता है गिर जाए नीचे, जमीन के नीचे प्लास्टर कर आपका मैसनरी करते समय नीचे गिर जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वेस्टेज में कंसीडर करते हैं। ठीक ना? या तो तुरंत उसका यूज किया कर लिया जाए, अगर यूज नहीं करते तो उसको वेस्टेज में कंसीडर करें तो हम वेस्टेज में ही कंसीडर करते हैं। अगर इसका आप 20% निकालेंगे, इसका आप 20% निकालेंगे, 0.28 मीटर क्यूब आपका आ जाता है। ठीक ना? और आप सबको पता है कि 1 मीटर क्यूब ड्राई मोटार किसके बराबर होता है? 1.25 मीटर क्यूब ऑफ द वेट मोटार के बराबर होता है। ठीक मेरे भाई। अब फिर से देखिए, अब आपका ब्रिक अगर आपने बनाया है कुछ इस तरह तो इतना प्लेन तो होगा नहीं। ब्रिक में कुछ इस तरह से हम जैसे होते हैं तो इसके वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर भी 5% आपका एक्स्ट्रा मोटार, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 5% आपका एक्स्ट्रा मोटार कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं सर? एक्स्ट्रा मोटार कंसीडर करते हैं। तो वो कितना हो गया? वो कितना हो गया? 25% था तो कितना हो गया? 30%। कितना परसेंट हो गया? 30%। आपको यहाँ पर मोटार की अगर बात किया जाए 25% था, इसको क्या कर सकते हैं, 25% भी लिख सकते हैं या 1.25 लिख सकते हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका? 30% हो जाएगा। तो अंडुलेशन ब्रिक के लिए तो अब टोटल कितनी जरूरत पड़ेगी? अगर मैं टोटल की बात करूं, hence 1 मीटर क्यूब of dry mortar in brick masonry, किसके बराबर हो जाएगा? 1.3 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोटार के इसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ कितने परसेंट इंक्रीज कर दिए? 30% इंक्रीज करिए। तो लेकिन मैं आपको अगर यहाँ नोट करके लिखाऊं एक शॉर्ट फॉर्म इसका, आपका जब एग्जाम होगा, एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो आप तो पहले ये इसको तो याद कर ही लेंगे, इसको याद कर ही लेंगे, ये वाला याद कर लेंगे और ये वाला याद कर लेंगे, ये दोनों याद कर लेंगे आप। और इसके बाद अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे ये भी चीज़ आप ध्यान दे लीजिएगा। देखिए क्या लिखेंगे आप कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी, 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक मशीनरी ड्राई मोर्टार। डायरेक्ट आप लगा सकते हैं 0.28 से 0.35 मीटर क्यूब, आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। समझ गए ना? आप कुछ भी यहाँ ले सकते हैं। और ये आएगा कैसे? 1.3 का अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर यहाँ पर चलिए आप एक न्यूमेरिकल भी करके दिखा दूंगा तो ऐसे थोड़ा कम समझ में आएगा। आप इसके बीच का कुछ भी ले लीजिए। समझ गया ना? इसके बीच का आप कुछ भी ले लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। हम सेशन में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन जो अभी तक ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा, आप देखिएगा एक लाइन में कैसे सॉल्व होगा आपका। तो चलो क्वेश्चन नोट करिए पहले। क्वेश्चन क्या है आपका? फॉर 50,000 ब्रिक इन 1:3 सीमेंट मोटर, सीमेंट मोटर, then compute the amount of sand required
अगर जो स्टूडेंट इसको नहीं किया होगा उसको नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं बताऊँ ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता। पहले इसको लॉन्ग मेथड से करके दिखाता हूँ, फिर एक लाइन में शॉर्ट भी कर दूंगा इसको। तो आप एक चीज़ मुझे बता सकते हैं कि जैसे आप सबको पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक होती है? 500 ब्रिक होती है। तो यहाँ पर कितने मीटर क्यूब बनेगा पहले कंसीडर कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक मैसनरी, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मैसनरी, तो 5 इंटू 10⁵ 4 पर टोटल कितने थे? 5 लाख ब्रिक थे। 5 इंटू और इसके बाद 500 अगर इसका आप डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या है आपका? 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक मैसनरी इक्वल टू 0.23 मीटर क्यूब ऑफ वेट मैसनरी। ये तो आपको ब्रिक की कंडीशन बता दिया था मैं। और इसके बाद 1 मीटर क्यूब, आप ब्रिक मैसनरी कितना मल्टीप्लाई किए थे? 0.23 इंटू 1.3 के जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 0.3 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई। तो इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो 0.3 आपने लिया मल्टीप्लाई करके, यहीं से आप क्या उठा सकते हैं? 0.3 उठा सकते हैं। यहीं पर आप 0.3 मीटर क्यूब डायरेक्टली ले सकते हैं। ये सब कहानी लिखने की, ये वाली जो 2 लाइन आपने बर्बाद किया, ये सब लिखने की ज़रूरत थी ही नहीं। अभी आपका 0.3 आया, 0.3 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.3 में क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना? तो हमने किया क्या? अब कितना के लिए? 1000 मीटर क्यूब के लिए कितना हो जाएगा ये? तो 0.3 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 300 मीटर क्यूब आपका हो गया। 300 मीटर क्यूब आपका हो गया। तो देन आप फाइंड क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सैंड। वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ सैंड के लिए कितना रेशियो दिया है? 1:3 दिया है। तो इसका कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाता है सैंड के लिए। तो 3/4 इंटू कितना? 300, तो कितना आ जाएगा? 225 मीटर क्यूब आपको सैंड चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई, अब आप बता सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना लगेगा? ये तो बता दिया मैं। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना लगता है मेरे भाई? इसका आप जवाब किस में देंगे? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको करना कैसे था शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बताऊं आपको, तो आप पहले 500 का उसमें डिवाइड कर देंगे तो 1000 आ गया। और यहाँ पर कितना मैंने बताया था? 0.3 बताया था, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 300 हो गया। और सैंड के लिए है तो 3/4 हो गया। इसको आप निकाल सकते हैं ऐसे, जो भी रेशियो दिया हो ये निकाल लीजिए और ये निकाल लीजिए। बताइए, एक लाइन में आपसे क्वेश्चन हो जा रहा है मेरे भाई। तो ऐसे ही आपके टिप्स एंड ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप इंजीनियर्स अड्डा को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पर अगर इतने ही तगड़े अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप इंजीनियर्स अड्डा से जुड़ भी सकते हैं। वो सर कैसे होगा? आप ना महापैक ले सकते हैं, महापैक परचेज कर सकते हैं। वो चाहे जीके एसएसबी बैच का हो, आरआरबी की अगर आप तैयारी करना हो, मेंस की तैयारी करना हो, या तो हमारा फाउंडेशन बैच अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल परचेज कर लीजिए। और ये सभी कोर्सेज का एक्सेस आप अगर एक ही वीडियो में पाना चाहते हैं तो आप करिए क्या कि अभी अभी तो डबल वैलिडिटी चल रही मेरे भाई, अभी डबल वैलिडिटी चल रही, तो जाओ अपने आप को इनरोल करो। ये आप इतने में इसको नहीं परचेज करना, क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए और इससे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आप कूपन कोड यूज करेंगे Y579। तो यहाँ पर होगा क्या? ये कोर्स आपको पड़ेगा 3449 का पड़ेगा। कितने मंथ के लिए? 12 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए? 12 मंथ के लिए पड़ेगा। तो जाओ यार, अपने आप को इनरोल करो अभी। और मिलते हैं आपसे कल फिर नई ऊर्जा के साथ, नई वीडियो के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।